हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो ये वीडियो खास करके क्लास 10th के लिए है। आज के वीडियो में हम लोग संस्कृत पढ़ने वाले हैं। तो संस्कृत का कुछ चैप्टर हम आपको ऑफलाइन क्लास में करा दिए थे। जो भी चैप्टर आपका बच गया था तो उसका हम सभी चैप्टर का वीडियो आप लोग को उपलब्ध कराएंगे। तो आइए आज हम लोग व्याघ्रपथिक कथा के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग क्लास में भी चर्चा कर चुके हैं। व्याघ्रपथिक, पथिक मतलब होता है राही, हाँ, और व्याघ्र मतलब होता है बाघ। तो एक बाघ और एक पथिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, इसमें बहुत कुछ इम्पोर्टेंट, जितना भी सारा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इस लेक्चर का, वो सभी ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हुए हैं। तो आप लोग देखिए इसमें क्या क्या है, आप ध्यान पूर्वक से पढ़िएगा, ठीक। तो व्याघ्रपथिक कथा, एक बूढ़ा बाघ है और एक लोभी राही है, ब्राह्मण है। उसके बीच में एक कहानी के माध्यम से हम लोग को कुछ शिक्षा देने का काम किया है, ठीक। तो व्याघ्रपथिक कथा का जो रचयिता है वो नारायण पंडित है। और ये पाठ कहाँ से लिया गया है? हितो उपदेशक नामक ग्रंथ से लिया गया है। बात समझ में आ गया। तो इसमें एक लोभी व्यक्ति और एक बूढ़ा बाघ के बारे में चर्चा किया गया है। इसमें मेन बात यह है कि किसी व्यक्ति के पास जो समस्या आता है तो उस समस्या का समाधान निश्चित है, ठीक। तो उसी तरह से बूढ़ा बाघ के पास एक प्रकार का समस्या है। वो बूढ़े हो जाने के कारण से वो चल फिर नहीं पाता है और वो अपने भोजन नहीं ला पाता है, जिसके कारण वो अपने समस्या का समाधान किसी न किसी तरह से करता है। फिर उसमें से एक लोभी व्यक्ति है। लोभी व्यक्ति के बारे में भी हम लोग को समझाया है कि ज़्यादा लोभ, अति ज़्यादा अगर लोभ करते हैं तो आपका विनाश का मूल कारण बन सकता है। तो देखिए, इस पाठ का जितना भी सारांश था, जितना भी श्लोक था, सभी श्लोक पढ़ करके आप लोग को ऑफलाइन में समझा दिए। तो अब जितना भी ऑब्जेक्टिव इससे हिंदी में बनेगा वो सभी ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। तो आप लोग अपने से पहले क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। यदि आपसे जो क्वेश्चन नहीं बन पाता है तो फिर आप उसका आंसर देख लीजिएगा। यहाँ पे हम टिक करा रहे हैं और आप लोग भी पहले जवाब देते चलिएगा। वीडियो को रोक रोक के जवाब देते चलिए, किसका कितना आप क्लास में सीखे हैं, कितना आपको ध्यान में आया, ठीक। तो पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। हाँ, और एक बात कि जो बच्चा इसमें, जितने स्टूडेंट न्यू वीडियो देख रहे हैं, न्यू व्यूअर हैं, हाँ, फर्स्ट बार इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आप निसंदेह आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको इसी तरह से इम्पोर्टेंट सारे जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा और सजेशन आपको मिलते रहेगा क्लास 10th और 12th का। तो चलिए पहला क्वेश्चन, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन आ गया कि व्याघ्रपथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो हम लोग जानते हैं व्याघ्रपथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है। आप लोग फिर से देख लीजिए। चलिए देखिए, व्याघ्रपथिक कथा के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा नारायण पंडित, ठीक। नारायण पंडित, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? नारायण पंडित। तेजी से आप लोग कीजिए टिक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नारायण पंडित। दूसरा देखिए, व्याघ्रपथिक कथा कहाँ से लिया गया है? तो व्याघ्रपथिक कथा कहाँ से लिया गया? हितो उपदेशक नामक एक ग्रंथ है, वहीं से लिया गया। फिर से बता दें आपको कि व्याघ्रपथिक कथा का रचयिता कौन है? नारायण पंडित है। व्याघ्रपथिक कथा किस पाठ से लिया गया? हितोपदेश से लिया गया। और ये इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो भी एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है रहता है, हम उसको क्या करते हैं? टिक लगा देते हैं, स्टार कर देते हैं। तो इसलिए आप लोग जितना भी हम स्टार करेंगे तो वो सभी क्वेश्चन को आप लोग ज़्यादा ध्यान से समझिएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर 3 में है कि दरिद्राम्बर कौन्तेय, कौन्तेय माँ डैश निरुज्यस्य किमोधस्य, किस पद किस पाठ से संकलित है। मतलब ये जो श्लोक दिया गया है ये श्लोक कहाँ से लिया गया है। क्या लिखा है, दरिद्र भर कौन्तेयो, मतलब हे कुंती पुत्र, आपको बताए थे कि श्लोक में क्या दिया था कि हे कुंती पुत्र, गरीब को ही क्या दान दान देना चाहिए, धनी को दान नहीं देना चाहिए। क्या बताए थे कि दरिद्र को ही दान देना चाहिए, धनी को दान नहीं देना चाहिए। यही श्लोक में था, पूरा श्लोक नहीं लिखा गया है। ठीक, तो किताब में आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका जो आंसर होगा तो कहता है कि इस श्लोक किस पाठ से लिया गया है, किस पाठ से संकलित है। तो आपको पता है व्याघ्र पथिक कथा से संकलित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर, तो 4 का आंसर हो जाएगा कि हितोपदेश के रचयिता कौन है। हितोपदेश के रचयिता कौन है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, हितोपदेश कौन लिखा है, नारायण पंडित द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है, नारायण पंडित के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, कथा हितोपदेश में कहानियाँ किससे संबंधित है। तो हितोपदेश में कहानियाँ किससे संबंधित है, तो पशु पक्षी के बारे में चर्चा किया गया। हितोपदेश में किससे चर्चा किया गया, पशु पक्षी के बारे में चर्चा किया गया है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये श्लोक दिया गया है। इस श्लोक कह रहा है कि ये श्लोक कहाँ से लिया गया है, तो आपको पता है ये श्लोक कहाँ से, व्याघ्रपथिक कथा से, क्योंकि व्याघ्रपथिक का जब पाठ पढ़ रहे हैं तो व्याघ्रपथिक कथा से लिया गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7, कथा बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखाता है। तो आप लोग को पता है कि बाघ हाथ फैलाकर के क्या दिखा रहा था, कंगन दिखा रहा था। कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का कहता है कौन कीचड़ में फंस गया था। तो आपको पता था कि बाघ ने अपना उस लोभी ब्राह्मण को, पथिक को अपना शिकारी करने के लिए क्या बोला था कि आप पहले कीचड़ में, ये सरोवर है, ये तालाब है, पहले वहाँ जा कर के आप स्नान कीजिए, स्नान करके आइए तब हम आपको क्या करेंगे, कंगन देंगे। और जैसे वो व्यक्ति क्या हुआ कि जैसे वो कीचड़ में अति स्नान करने के लिए गया तो वहाँ पंपकिन ज़्यादा था, बहुत कीचड़ था, और उस कीचड़ में क्या हो गया, फंस गया। जब वो कीचड़ में फंस गया तो फिर बाघ क्या बोलता है कि रुको रुको पथिक, तुम कीचड़ में फंस गए हो तो तुमको हम निकालने के लिए जा रहे हैं। बस उसके पास जा कर के क्या करता है, पथिक को बूढ़ा बाघ ने मार देता है। तो वही पूछ रहा है कौन कीचड़ में फंस गया था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी नंबर पथिक होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता है। तो बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था, तो बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, स्वर्ण कंगन था। मतलब स्वर्ण का, सोना का कंगन था, हाथ में कुछ लेकर के सोना का कंगन जो था उसी को क्या कह रहा था, हे पथिक हम ये स्वर्ण कंगन दान करना चाहते हैं, आओ इसे ले लो। तो इसको वो उसके हाथ में क्या था, स्वर्ण कंगन था। बात समझ रहे हैं आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलिए, कहता है पथिक कहाँ फंस गया। तो आप लोग को पता है कि पथिक जाकर के कीचड़ में बुरी तरह से फंस गया और बूढ़े बाघ ने जाकर के उसका अपना शिकार बना लिया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है पथिक किसके द्वारा पकड़ा और खाया गया। तो पथिक को कौन पकड़ लिया था, बूढ़ा बाघ ने पकड़ लिया और उसे क्या किया, खा गया। तो बाघ इसका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए और आप लोग को मज़ा आता होगा। जितना भी क्लास में हम ऑब्जेक्टिव बताए थे उसी तरह से यहाँ भी ऑब्जेक्टिव आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहता है कौन स्नान करके हाथ में कुश लेकर के सरोवर के किनारे बोल रहा था, हे पथिक आओ और ये सोने का कंगन ले लो। कौन बोल रहा था, तो आप लोग को पता है इसका आंसर क्या आ जाएगा, बाघ बोल रहा था, बूढ़ा बाघ बोल रहा था। और कौन बोला कि मैं वंशहीन हूँ, हाँ
इस किसने कहा था कि मेरा बेटा और मेरा पत्नी सारा सब मर गया, मैं वंशहीन हो गया हूँ, और मुझे ऋषि मुनि ने क्या बोला है कि कुछ दान धर्म किया करो जिससे कि तुमको मुक्ति मिलेगा। हाँ, ये शास्त्र कौन पढ़ाया था? ऋषि मुनि। तो वो झूठा बयान बोल रहा था और उसको पथिक को अपने लोभ में फंसा रहा था, और वो उसके वाक के जाल में फंस गया, और वाक के जाल में फंसने के बाद उसको क्या किया गया? खा गया। तो कहता है कि मैं वंशहीन हूँ। किसने कहा था? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पथिक हो जाएगा। क्या आंसर होगा इसका? पथिक इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलिए। कहता है किसका भरण पोषण व्यर्थ है? आप लोग को पता है किसका भरण पोषण व्यर्थ है? तो जो बांझ स्त्री होता है, जिसको कोई बच्चा नहीं होता है, ठीक उसी का कहता है कि भरण पोषण क्या है? व्यर्थ, यानी विधवा भी बोल सकते हैं। तो विधवा के जगह पर अच्छा होगा कि बांझ स्त्री को, बांझिया स्त्री को क्या किया गया था? भरण पोषण क्या बोला था? करना व्यर्थ है, इस किताब के अनुसार। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि डैश भार क्रिया बिना, किसके क्रिया बिना भार, मतलब ज्ञान के बिना क्या? अगर क्रिया नहीं कीजिएगा तो ज्ञान आपका क्या हो जाएगा? भार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भार हो जाएगा। मतलब समझे कि ज्ञानम भार क्रिया बिना, अगर आपके बाद आप क्रिया नहीं करते, आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है, हाँ, आप उसका कहीं उपयोग नहीं करते हैं, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? भार, एक प्रकार का बोझ के समान हो जाएगा। ज्ञानम भार क्रिया बिना, मतलब ज्ञान जो है एक बोझ बन जाएगा। किसके बिना? क्रिया के बिना। इसलिए आप जो भी पढ़ते हैं, जो भी आपको ज्ञान है, उसका कहीं ना कहीं उपयोग किया कीजिए, इसलिए वो आपके कभी बोझ नहीं बनेगा। चलिए, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा समझने में। हाँ, इसी तरह से आपके सभी चैप्टर का जितना भी हिंदी में, संस्कृत में तो वहाँ करा ही देते हैं। इसके बाद जो भी आपका हिंदी में होगा ऑब्जेक्टिव बना करके आप लोग को इसी तरह से देंगे, तो आप लोग सारे ऑब्जेक्टिव को लिख लीजिएगा कॉपी में भी, और अच्छी तरह से एक बार दो बार वीडियो देखिएगा, तो आपको सभी ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। एक बार दो बार ध्यान से देखिएगा ना, तो याद हो जाएगा। और अपने दोस्तों के पास वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए, ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब अगर होगा तो फिर वीडियो और बनाने का मन करेगा, और आप लोग को इसी तरह से हेल्पफुल वीडियो बना के देते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। कहता है क्या भाग से ही संभव है, ऐसा किसने सोचा? हाँ, जब वो बूढ़ा बाघ बोल रहा था कि हे पथिक, ये सोने का कंगन ले लो, तो ऐसा जब सुना पथिक ने, राही ने, लोभी ब्राह्मण ने, तो वो क्या देखा कि वो सोचा कि भाग से ही ऐसा संभव हो सकता है, और वो जा कर के क्या बोला कि तुम पे मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम ये सोने का कंगन हमें दे दोगे? तो तुम तो एक हिंसक हो, मांसाहारी हो, तुम तो मांस खाते हो, तो हम जाएंगे तो तुम हमको क्या करोगे? खा जाओगे, तुम पे कैसे विश्वास करें? तो ये सब बात बता करके तो उसको बोला, तब फिर बाघ क्या बोला कि हम एक हिंसक हूँ, लेकिन मैं वंशहीन हो गया हूँ, मुझे ना तो दंत है ना तो नाक है, हाँ, हम तो एक बूढ़ा हूँ, हम तुमको कैसे खा सकते हैं? और हम क्या कर लिए? स्नान करके, हाँ, स्नानशील हो गए, मतलब स्नान करके अब हम दान पुण्य का काम करते हैं, अब किसी को मारते उड़ते नहीं हैं, क्योंकि हम जिस समय हम जवान थे ना, हाँ, उस समय हम बहुत ही दुराचारी थे, जिसके वजह से ये सभी हमको श्राप मिला है। और ये इस श्राप से मुक्त होने के लिए अब हम क्या करते हैं? दान धर्म का काम करते हैं। किसी जो भी व्यक्ति दरिद्र होता है, जिसको दान देने लायक जो व्यक्ति रहता है, उसी को हम दान देते हैं। ठीक, अब हम किसी को मारते पीटते खाते नहीं हैं। तो ये सब बात सुन करके ब्राह्मण क्या हो गया? पथिक क्या हो गया? और लोभ हो गया, और उसके बाद में वाक जाल में फंस गया, और जा कर के उसके पास चला गया, बाघ के पास। तो यही बोलता है कि भाग से ही संभव है, ऐसा किसने सोचा? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पथिक ने सोचा था। चलिए
इसके बाद 17 नंबर कहता है कि विष के संपर्क में अमृत आने से भी विष बन जाता है। इसका कारण मतलब क्या हो गया, तो ये गुण है, ये एक गुण है। अगर आप विष के संपर्क में जाइएगा, विष के संपर्क में अमृत भी रख दिया जाए तो फिर वो क्या आ जाता है, विष बन जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, गुण। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कहता है कि युवा अवस्था में दुराचारी कौन था। युवा अवस्था में दुराचारी कौन था, तो आपको अभी तुरंत बताएं कि युवा अवस्था में जो दुराचारी था बाघ था। किसे धन नहीं देना चाहिए, किसे धन नहीं देना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास धन है उसको, धनिक व्यक्ति को धन देने से क्या फायदा। दान उस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जो दान के पात्र हो, जो गरीब है, हाँ, जो असमर्थ है, किसी भी तरह से काम नहीं कर सकता, उन सभी व्यक्ति को क्या करना चाहिए, दान देना चाहिए, ना कि धनिक आदमी को धन देना चाहिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दवा किसका मित्र है। तो आप लोग को पता है कि दवा किसका मित्र है, तो दवा रोगी का मित्र है। जो व्यक्ति को रोग रहेगा उसी को न दवा दीजिएगा। तो वही बोला था, जब श्लोक पढ़ा था श्री कृष्ण ने भी बोला था कि जो व्यक्ति दरिद्र है उसी को देना चाहिए दान, जो व्यक्ति रोगी है उसी को दवा देना चाहिए। निरोग व्यक्ति को दवा देने से व्यर्थ है, और धनिक व्यक्ति को भी दान देने से क्या होगा, व्यर्थ है। इसलिए दवा किसका मित्र बताया था, तो रोगी का। हम लोग पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 कहता है क्या, क्रिया के बिना क्या बोझ है। क्रिया के बिना क्या बोझ है, तो आप लोग को पता है कि क्रिया के बिना ज्ञान कैसा है, एक बोझ के समान है, भार है, ठीक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ज्ञान। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है किसके बिना बोझ के समान है। किसके बिना बोझ के, ज्ञान बोझ के समान है। अगर आप क्रिया नहीं करते हैं, पढ़ते हैं, उसको कहीं उपयोग नहीं करते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, तो क्रिया के बिना ज्ञान क्या हो जाएगा, बोझ हो जाएगा। इसलिए जो भी आप कुछ पढ़ते लिखते सीखते हैं उसका कहीं ना कहीं उपयोग कीजिए। अपने भाई को, अपने जो भी आस पड़ोस में कोई भी व्यक्ति पढ़ लिख रहा है तो उसको कुछ ना कुछ हेल्प कीजिए, तो फिर वो आपके काम में आ जाएगा। कोई दिक्कत, आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं, उम्मीद करता हूँ। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कहता है अविश्वासी पात्र पर, हाँ, विश्वास करने से क्या होता है। अगर आप जो विश्वास करने लायक नहीं है आप उस पर विश्वास कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, हानि ही होगा आपको। बात समझ रहे हैं। अविश्वासीय व्यक्ति पर यदि आप विश्वास कर लेते हैं तो आपको हमेशा हानि ही हानि होगा। इसलिए जिस पे विश्वास हो, जिस पात्र पर, जिस चीज़ पर, जिस वस्तु पर, आप लोग उस वस्तु पर विश्वास नहीं कीजिए। अगर नहीं करते हैं तो फिर आपको हानि नहीं होगा। यदि आप विश्वास कर लीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर, हानि। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि दान धार्मिकम चर्तु भवान, मतलब दान किसे देना चाहिए, दान धार्मिकम चतुर्थ भवान, मतलब बाघ को यह उपदेश किसने दिया था कि दान धर्म दिया करो, धर्म पालन करो, धर्म रक्षा करो। हाँ, दान और धर्म का योग करने से, ये सब चीज़ को करने से आपका क्या होगा, आपको सही जगह पर, आप नरक से स्वर्ग चले जाइएगा। ये तो ये उपदेश किस बाघ को किसने दिया था, ये क्वेश्चन पूछा है। जितना भी ये 23-24 क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सभी इम्पोर्टेंट है। हाँ, इससे आप पढ़ लीजिए, एक बार वीडियो को अच्छी तरह से सुन लीजिए, तो आपके एग्ज़ाम में जैसे ही आएगा तो आप बिना संकोच किए हुए, बिना इधर उधर किए आप उसको आराम से बना दीजिएगा। इसलिए आप एक बार, 2 बार, 3 बार, जितना बार हो सके वीडियो को देखिए। कहता है दान धार्मिकम चतुरम भवान, बाघ को यह उपदेश किसने दिया था कि दान धर्म किया करो, तो ये उपदेश दिया था ऋषि मुनि ने दिया था। तो ऐसा कहीं कुछ हुआ नहीं था, लेकिन बाघ ने अपना ये सब
झूठा वाक्य जाल में फंसा करके वो ब्राह्मण को यानी जो लोभी व्यक्ति था उसको अपना शिकार करना चाह रहा था। मेन बात यही था। चलो क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। तो आपको पता है कि बूढ़े बाघ के हाथ में सोने का कंगन था ना। वही ना सरोवर के किनारे कंगन लेकर के और क्या बोल रहा था, हे पथिक आओ और ये सोने का कंगन ले लो। हाँ, कोई है ऐसा व्यक्ति जो लेने के लिए चाहता है। तो फिर इसलिए ये सब बात बोल करके उन्होंने क्या किया, पथिक को अपने जाल में फंसा करके अपना शिकार कर लिया। ठीक, तो ये कुल मिलाकर के 25 ऑब्जेक्टिव है इस पार्ट से। अगला पार्ट हम लोग का क्या है, कर्णस दानवीरता। तो कर्णस दानवीरता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट कीजिए, तब हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो भी देंगे। और अगर अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल से जोड़ें। हाँ, जैसे कि हमको कुछ मोटिवेट होंगे हम तो और वीडियो बना करके आप लोगों के लिए लाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हाँ, बाय बाय।